नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड में मजबूती बनी हुई है, तेजी देखने को मिल रही है। $4700 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर $68 के अराउंड है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है सिल्वर में। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस लेवल पर एंट्री लें, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कब खरीदारी करें, फिजिकल में कब बाइंग की जाए, आप लोगों को सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी, साथ ही मिराय एचर शेर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड जिगर पंडित जी, और इसके साथ ही कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आपके शुक्रिया बुलाने के लिए। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान पर अपडेट पर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है। अमेरिका ने सख्ती बरती है ईरान के खिलाफ, यहां पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट यहां पर शुरू कर दिया है अमेरिका ने, ऐसा ऐलान किया जा रहा है। ईरान के 5 अहम सेक्टर अमेरिका के निशाने पर है। क्रिप्टो, टेक्नोलॉजी, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके अलावा ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं कि ईरान समझौता कर ले, अमेरिका की बातें मान ले तो ठीक है, नहीं तो आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया जाएगा। तरह तरह की चेतावनी दी जा रही है। ये ओवरऑल स्थिति है जो मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहे हैं। इसका इंपैक्ट हम लोग पूरे कमोडिटी सेक्टर पर देख रहे हैं। बातचीत शुरू करेंगे गोल्ड से। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। अभी गोल्ड देखे कॉमेक्स पर $4700 पर ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू, यानी तेजी बनी हुई है। 1,63,670 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, यहां से प्राइजेस में क्या देख रहे हैं? क्या बुधवार और शुक्रवार तक इंतजार करना पड़ेगा आउटलुक समझने के लिए, या कोई लेवल्स या टेक्निकल चार्ट पे कोई इंडिकेशन मिल रहा है सर गोल्ड का? ब्रिज जी, देखिए, थोड़ी ब्रॉडर वे में पिक्चर को देखते हैं। यहाँ से बाजार को बढ़ने के लिए 1,65,400 रुपए तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स अभी करंट सिनेरियो में दिख रहे हैं। 1,65,400 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो हम एक बाजार में एक अग्रेसिव बाइंग देख सकते हैं जो 167 और 170 तक की पुश हो सकती है। बाजार में बीच बीच में करेक्शन ट्रिगर होने की संभावना है। आज भी बाजार ने 1,62,564 का लो टेस्ट किया है। एक बेस्ट पॉसिबल करेक्शन 1,60,500 तक का दिखता है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो बाजार में 2-2,500 रुपये बढ़ना और 2,500 रुपये टूटने, दोनों की संभावनाओं को बाजार ने अपने अंदर बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस में बहुत अग्रेसिव और इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लोअर लेवल पे मिले तो नो डाउट बाय अवॉइड नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर कब खराब होगा वो समझ लेते हैं। 1,54,000 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है बाजार, तब तक ये बाय ऑन डिप वाला बाजार रह सकता है। तो 1,54,700 कटने के बाद तेजी नहीं रखनी है, तब तक हम बाजार में बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। ब्रिज जी, मेरी तरफ से कुछ कॉल्स होंगे, जैसे 1,63,770 का करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस 1,63,750 से 1,63,850 बेचा जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1,64,001 का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मोमेंटम कॉल देख रहे हैं हम। टारगेट हो सकता है 1,62,800 और 1,62,300 का। इनकेस बाय मिलता है, डिप मिलता है 1,60,000 1,60,200 के आसपास, तो वहां पर 1,58,999 के स्टॉप लॉस से खरीदारी भी की जा सकती है। यहां से हम एक बढ़िया वाला बाउंस देख सकते हैं, 1,62,800 और 1,62,800 और 1,63,800 तक का। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की ओर से स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है। डिप में मिले तो खरीदारी करें, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके भी चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए अगर पोजीशन बना रहे तो। जिगर सर, आपकी क्या राय है, गोल्ड के मार्केट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जीडीपी के जो डेटा आने हैं Q2 के यूएस के बुधवार को 26 तारीख को, इसके अलावा पीसी इन्फ्लेशन के भी डेटा आने हैं, और खासतौर पर फ्राइडे का इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 तारीख को फेड के जो चेयरमैन है केविन वॉश स्पीच भी देने वाले जैक्सन होल समिट में। कैसे देखते हैं सर इन ट्रिगर्स को? क्या इसके बाद बाजार की दिशा कैसी रह सकती है, स्पेशली गोल्ड की? क्या एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा गोल्ड, या एक दायरे में ही नजर आएगा? क्या कंडीशन, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं सर, क्या आउटलुक हो सकता है गोल्ड का? ब्रिज जी, आपने अगर पिछले भी हमारे एपिसोड देखे होंगे तो उसमें मैं लगातार हम बोल के ही आ रहे हैं कि गोल्ड में अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस
यूएस ईरान की वजह से, बाकी अंडर करंट स्ट्रांग है, तो बाय ऑन एवरी डिप फॉर अ लॉन्गर टर्म, ये स्ट्रेटेजी हम आज भी रख ही रहे हैं। और उसके अभी मुख्य कारण पहले भी बताए थे, और अभी आज की तारीख में जो डेवलप हो रहे हैं वो है जो ट्रेजरी यील्ड जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के आप देखोगे बहुत राइज हो रही है, डॉलर वीकनेस हो रहा है। मतलब आप देखोगे कि जो जापानीज का भी जो 30 साल का है वो लगभग 4% पे पहुंच गया, लगभग 27 साल के हाई पे है। उसी तरह यूके का भी जो गिल्ड का जो यील्ड है वो भी लगभग 1998 के से अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। तो ये सब थोड़ा सा इंडिकेट करता है डॉलर स्ट्रेंथ वीकनेस भी हो रही है। तो और प्लस जो उन्होंने जो बॉन्ड बाइंग की जो अनाउंसमेंट भी की है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविज्म आ रहा है, ओवरऑल गोल्ड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव आ रहा है, डॉलर की तरफ से नेगेटिव आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये एक तो डेफिनेटली यही है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो लगातार बाय हो रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रही है, जैसे अभी यूएस कनाडा का हुआ, यूएस ईरान का ऑलरेडी चल रहा है। गोल्ड बेक एक्सचेंज ईटीएफ में भी अब हमने देखा है काफी समय से, मतलब थोड़ा काफी मतलब लगभग 10-15 दिन से इनफ्लो आ रहा है। तो ये सब जी डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि हमें लग रहा है कि ये बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म में आप बाय करके चल सकते हैं। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक की जो मैंने बोली Q2 का जो जुलाई अगस्त सितंबर में भी है, लगभग 289 टन का ऑलरेडी बाय किया हुआ है। लास्ट ईयर का हाफ ईयर और करंट ईयर के हाफ ईयर से आप अगर कंपेयर करते हो तो लगभग 2% ऊपर है। तो ये सब डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लेवल्स की बात करूं या स्पेसिफिक कॉल्स की बात करूं तो हमें लग रहा है कि 160 टू 800 के आजू बाजू अगर आता है, थोड़ा सा डिप आता है, वहां बाय करिए। 160,600 का स्टॉप लॉस रखिए, उसका टारगेट रहेगा 166,000 का। डॉलर टर्म में यदि बात करूं, लगभग 4,650 के आजू बाजू चल रहा है। 620-650 इज अ गुड लेवल टू बाय, सपोर्ट है। 4,580 का सपोर्ट है, ऊपर में टारगेट हमें लग रहा है 4,700 तक आ सकता है। तो ओवरऑल बाइंग का ही मोड बन रहा है गोल्ड में अभी भी। ठीक है, गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,62,800 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,66,000 तक के टारगेट के लिए 1,60,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये जिगर सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। भूपेश सर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी इस वक्त? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए सर? जी नमस्कार सर। जी अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा। जिस तरीके से $4,000 पर था कि गोल्ड बेचना नहीं चाहिए, अभी $4,700 का गोल्ड खरीदना नहीं चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि बाजार में हमें $200 से $300 की गिरावट बहुत आसानी से देखने को मिले आने वाले 15 से 20 दिनों में, और यहाँ से बाजार एटलीस्ट लेकर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर किसी ने नीचे के भाव में गोल्ड खरीदा है तो उसको यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए और एक बार सेट असाइड बैठना चाहिए मार्केट में, क्योंकि आने वाले दिनों में जैक्सन होल की जो मीटिंग आने वाली है उसके जी बाद पिछले पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि बाजारों ने अपना एक नया रुख बदला है। और वो रुख जैसे ही बदलता है बाजारों में तो काफी अच्छी बड़ी तेजी मंदी देखने को मिलती है आइधर सभी असेट क्लास में। तो एक बार बाजार में यहाँ पर मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। इंट्राडे की स्पेसिफिकली बात करें तो 1,63,000 के नीचे ही 1,63,100 के नीचे यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। 1,62,700 1,62,300 के टारगेट के लिए, जिसमें 1,63,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें कंडीशनल कॉल है, ये 1,63,100 के नीचे ही बेचना चाहिए। जब तक नीचे ना जाए तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी सर। ठीक है, ये सर की राय है। आप लोग ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए। गोल्ड अक्टूबर वायदा भूपेश सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। 1,63,100 के नीचे ही आप लोगों को शॉर्ट करना है। 1,62,300 तक के टारगेट के लिए 1,63,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर एक चीज बता देना भूपेश सर, जैसे आपने जिक्र भी किया तो उस पर एक क्लैरिटी लेना चाह रहा हूं। मतलब ये संभावना बन रही है कि फ्राइडे के बाद गोल्ड और करेक्ट हो सकता है, राइट सर? जी देखिए, बाजारों में मैं इसमें टेक्निकल भी एक लेवल बता देता हूँ कि बाजारों के जो 200 दिन के मूविंग एवरेज थे वो 4,630 के थे। तो बाजार लगभग वहां से टूटा और टूटकर नीचे में $4,000 के आसपास आया। तो जहां से एक मीन रिवर्सल संभावित था, और वो मीन रिवर्सल आने के बाद हमें बाजार ने उस लेवल को दोबारा रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद सामान्यतया बाजार नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। 10 में से 9 बार ऐसा ही देखने को मिला है पास में।
और हम्म। सामान्यतया जो एनालिस्ट लोग होते हैं वो पास्ट की हिस्ट्री को पढ़ के आगे का कुछ कुछ प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब वही फंडामेंटल चेंजेस देखे जाएं तो फंडामेंटल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो महंगाई है इस पर काबू पा लिया जाएगा। जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूँ कि साल 2026 में ब्याज की दरें मुझे नहीं लगता कि कहीं बढ़ेंगी। और हम्म। ओवरऑल ये बाजार जैसे ही जैक्सन होल की मीटिंग होगी उसके बाद बाजार अपना एक नया रुख बदलता है। जैसे पास्ट 3 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेंट्रल बैंकर्स जो कमेंट्री करते हैं और वहां से बड़ी कमेंट्री निकल कर आती है और उसके आधार पर फिर एक नया ट्रेंड इमर्ज होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की स्थिति में रहना चाहिए। और फाइनली गोल्ड एक असेट क्लास है, सुपीरियर हम्म। असेट क्लास है, तो यहाँ पर हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टिंग की सलाह हमेशा बनी रहेगी, हमेशा के लिए। परंतु जो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये सर की राय है। जिनको प्रॉफिट बन रहा है प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग में पोजीशन बनाकर बैठे। अमित सर, चांदी के चार्ट को कैसे देख रहे हैं? सिल्वर जो है अभी कॉमेक्स पर देखिए $68 के अराउंड है, $70 का लेवल टच करने के बाद वापस से 68 पर। अब क्या लग रहा है सर, चार्ट क्या कह रहा है? क्या यहाँ से प्राइजेस और टूट सकते हैं या एक अच्छी रिकवरी के बाद अब $70-75 के आसपास चांदी नजर आ सकती है सर? ब्रिज जी देखिए, अभी चांदी की एक्सपायरी भी है। करंट वायदा 2,44,300 के आसपास चल रहा है और अगला वायदा 2,51,000 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी लगभग लगभग 6,000 रुपए के प्रीमियम पे अगला वायदा ट्रेड करा रहा है। तो हम्म। इस गैप फिलिंग को जस्टिफाई करने के लिए हो सकता है बाजार एक छोटा करेक्शन दे। इसको 2,35,000 रुपए के नीचे जाने के बाद ही कोई मंदी की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जब तक 2,35,000 सितंबर वायदा तोड़ ना दे तब तक बाय ऑन डिप रखना है। और सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है बाजार में एक और अपसाइड मोमेंटम बाकी रह सकता है। तो यहाँ से अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 2,60,000 रुपए की पॉसिबिलिटी दिसंबर वायदे की लगती है। यानी करंट वायदा जो है 2,44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 2,53,000। तो 2,35 के नीचे के स्टॉप लॉस से अगर किसी को लॉन्ग बिल्डअप करना है तो कर सकता है। ये ब्रॉडर व्यू था। ट्रेडिंग का कॉल मेरी तरफ से ब्रिज जी, अभी देखिए 2,44,500 रुपए चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से 2,45,000 रुपए तक सेल कर सकते हैं। 2,46,001 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। अगेंस्ट द ट्रेंड कॉल है, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। क्वांटिटी छोटी रखना है और जहां पर आपका लावमाल और आत्मा को संतुष्टि मिले वहां पर प्रॉफिट ले लेना है। टारगेट होंगे 2,43,000, 2,41,500 के। इनकेस 2,40,000 रुपए के आसपास का अगर डिप मिलता है तो वहां पर बाय करना चाहिए। 2,38,499 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 2,42,000 और 2,44,000 के। तो 2,35 के नीचे जाने के बाद ही कोई मंदी का व्यू बनाएंगे, वरना बाय ऑन डिप की रणनीति ये ईटीएफ और फिजिकल में लेने वालों के लिए। ब्रिज जी ठीक है, ये सर की राय है। अमित सर की ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अमित सर, एक सवाल भी आ रहा है, राहुल प्रधान जी का है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून अमित सर। उन्होंने सिल्वर मिनी अगस्त वायदा बाय करके रखा है 2,45,700 पर। सर क्या किया जाए, सजेशन जानना चाह रहे हैं सर। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या कुछ लेकर चल सकते हैं? ब्रिज जी देखिए, स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्ट है जो मैंने बताया। 2,35,000 के आंकड़े को जब तक नहीं काट रहा है तब तक तेजी वालों को घबराने की कोई बात नहीं है। ऊपर के साइड में एक आंकड़ा दे देता हूं मैं, जो आंकड़ा कटने के बाद एक बाजार में वापस एक फ्रेश तेजी ट्रिगर होगी, वो है 2,46,000 का। सितंबर वायदे के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप अगस्त वायदा जो भी डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 246,000 के ऊपर अगर निकलता है तो आज के लो के स्टॉप लॉस से आप और 3-4 हजार रुपए की रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार 246 यानी यहाँ से 2,000 रुपए की तेजी और ट्रिगर होती है तो अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट लगाकर 3-4 हजार रुपए की रैली को एंजॉय करिए। और अगर चाहें तो 50% 2,46,000 के आसपास अपना लावमाल करके बाकी का स्टॉप लॉस एट कॉस्ट लगाकर रैली को होल्ड कर सकते हैं। जिगर सर, आपका क्या नजरिया है सिल्वर को लेकर? क्या रणनीति बनानी चाहिए सर इस वक्त? तो सिल्वर में भी हमारा व्यू बुलिश ही है, जैसे गोल्ड में हमारा व्यू बुलिश है। और गोल्ड में मैंने एक पॉइंट वो भी ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी जो उसकी जो फेड चेयरमैन बोलने वाले हैं 27-29 को, वो बहुत इंपॉर्टेंट तो रह ही रही है। और उसके अलावा सितंबर में जो मीटिंग होने वाली है फेड की,
लगभग 40% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं, बट अदरवाइज वो लग नहीं रहा है। और इम्पोर्टेंट डेटा एडीपी का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे इन्फ्लेशन का पर्सपेक्टिव से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में भी हमारा व्यू बुलिश ही है। अभी उसका लगभग भाव चल रहा है 2,44,400 का, तो उसमें हम व्यू बुलिश ही दे रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा नीचे आता है एक डिप 1,42,000 के आजू बाजू उसको बाय करिए। उसका स्टॉप लॉस रखिए 2,39,200 का, और उसका पहला टारगेट रखिए 2,46,500 के आजू बाजू का टारगेट रखिए। तो थोड़ा सा डिप का वेट करके बाय करना चाहिए उसमें। थोड़ा सा डिप का वेट करके बाय करने की सलाह दी जा रही। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर सितंबर वायदा 2,42,000 पर खरीदे, 2,46,500 तक के टारगेट के लिए 2,39,200 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। भूपेश सर, चांदी पर आपसे भी राय लेना चाहेंगे, क्या रणनीति बना सकते हैं सर इस वक्त? क्या प्रॉफिट बुकिंग जिस तरह से हम लोग देख रहे थे आज के सेशन में, क्या और प्राइजेस करेक्ट हो सकते हैं क्या यहाँ से? जी, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मुझे लगता है कि बाजारों ने ऑलरेडी एक टॉप बना दिया है। बीते कल 248 800 के आसपास सितंबर वायदा ने। और यहाँ पर मुझे अगर गोल्ड और सिल्वर का रेशो चार्ट देखेंगे तो वो भी अभी कंपैरेटिव सिल्वर का बाजार काफी कमजोर लगता है कंपैरेटिव टू गोल्ड। और वहीं अगर कॉपर और सिल्वर का भी रेशो चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी सिल्वर कमजोरी दिखा रही है। तो मुझे अभी जो गोल्ड और सिल्वर का रेशो है उसके हिसाब से सिल्वर में बिकवाली दिखती है। इंडिपेंडेंट इसमें अभी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी जब तक ये 249 क्रॉस ना करे। नीचे में बाजार का दायरा काफी बड़ा है, तो नीचे में ये बाजार नीचे में 233 और ऊपर में 249। तो ओवरऑल मेरा ये मानना रहेगा कि यहाँ पर सिल्वर में अभी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। स्पेसिफिक कॉल यहाँ भी देना चाहूंगा कि सिल्वर में 242 500 के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी, और जिसके लक्ष्य 241 500 240 500 के रहेंगे, और ये इंटरडे के लिए कॉल रहेगी। जी सर। सर, ये तो सिल्वर की कॉल की बात हो गई, एक सवाल भी था, उस पर भी राय दे दीजिए भूपेश सर। मोहम्मद जी का सवाल है, गोल्ड सेल करके रखा है 1,55,500 पर 3 लॉट, शॉर्ट पोजीशन है सर, राय जानना चाह रहे हैं, प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए सर, कोई भी काम करने से पहले अपना लॉस पहले निर्धारित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक 55 का गोल्ड बेचते हैं और एक 65 हो जाए और तब तक होल्ड में बने रहें। मतलब अगर यहाँ पर बात करें तो 30 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1%, 2%, 3% कोई तो एक बेंचमार्क रहेगा किसी भी क्लाइंट के लिए। तो मुझे लगता है कि 1,000 या 2,000 से अधिक का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। विशेषकर इतनी बड़ी पोजीशन कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस की साइज और छोटी होनी चाहिए। या तो छोटा सौदा करें या स्टॉप लॉस छोटा करें, दोनों में से एक। और अभी भी मैं कहूंगा कि गोल्ड का बाजार हो सकता है कि इन्हें 1 महीने बाद 1,55 के भाव आते हुए दिखे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये अपनी पोजीशन में फ्री होल्ड बने रहें, परंतु ये जरूर कहूंगा कि 1,65,500 का स्टॉप लॉस मार्क करके अपनी पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सर का सुझाव है, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, किशोर जी का सवाल आ रहा है यहाँ पर, गोल्ड को लेकर 1,56,600 पर उनकी बाइंग है, एक लॉट बाय करके रखा है, प्रॉफिट में ही है, क्या किया जाए सर? प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी भी बने रहे? ब्रिज जी, 1,54,700 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें स्ट्रिक्टली, और 50% क्वांटिटी 1,65,000 से 1,65,500 के बीच में बुक कर लें, और बाकी क्वांटिटी को होल्ड करें। एक बार 1,65,500 क्रॉस कर देता है तो अपने स्टॉप लॉसेस को और ट्रेल करके 1,63,000 रुपये का करके फिर आगे की रैली को, एक्सटेंडेड रैली को होल्ड कर सकते हैं। अभी 154,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहना चाहिए। जिगर सर, 2-3 सवाल आ रहे थे, जैसे सिल्वर को लेकर सवाल था ऋषभ जी का, और 1-2 दर्शक है जो गोल्ड को लेकर भी सवाल पूछे। क्या पिछली तरह जैसे हमने रैली देखी थी गोल्ड और सिल्वर की, चांदी 4,20,000 और फिर गोल्ड में ज़बरदस्त रैली आई थी, वैसी कोई संभावना तो नज़र नहीं आ रही है ना? जैसे वो पूछ भी रहे क्या सिल्वर यहाँ से 3.25 लाख और गोल्ड 2 लाख के करीब जा सकता है क्या? ऐसी कोई संभावना है सर? जो पिछली रैली थी, शायद मेरा जो अनुमान है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द प्लेयर ऑल्सो, ऐसी रैली पिछले जनरेशन में किसी ने देखी नहीं थी, इतनी फास्ट रैली
आगे शायद आगे वो थोड़ा-सा मुझे डाउट है। इतना यूफ़ोरिया हो गया था, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं, वो हर किसी को हो गया था। मुझे नहीं लग रहा है ऐसी रैली फिर आएगी। रहा सवाल भाव का, जैसे मैंने पहले भी बोला है, गोल्ड में हमारा व्यू बुलिश है, तो 2 लाख आ सकता है 1 डेढ़ साल रुकने पर। चाँदी में भी हमें लग रहा है एक बार नया भाव आ सकता है। तो जो पहले पिछली बार हुआ था लगभग 5,600 के आजू-बाजू, हमारा टारगेट तो 6,000 6,500 के बीच का टारगेट है, 1 सवा साल का। तो उस हिसाब से अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो लग रहा है कि 2 लाख आ जाएगा भाव। और चाँदी में भी लगभग $100 अगर आप यहाँ से पकड़ते हो तो 30% ऊपर है, तो उसमें भी लगभग 3 साढ़े 3 लाख का भाव आ सकता है। तो पॉसिबल है, बट एक ही है, टाइम आप नहीं बता सकते कि टाइमिंग कब तक आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि लंबी अवधि के लिए 1 डेढ़ साल में हमें लग रहा है कि ये भाव आ सकता है। ठीक है, तो ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। एक शॉर्ट में सजेशन दे दीजिए भूपेश सर। कमलेश जी का सवाल है टाटा गोल्ड ईटीएफ को लेकर, अभी 15 साढ़े 15 रुपए पर है। पूछ रहे हैं क्या करंट सिनारियो में खरीदना ठीक रहेगा टाटा गोल्ड ईटीएफ लॉन्ग टर्म नजरिए से, या थोड़ा सा वेट करें प्राइजेस करेक्ट हो जाएं फिर खरीदें? देखिए सर, अभी तकरीबन 19% की तेजी गोल्ड के भाव में देखने को मिली है पिछले 1 महीने में। और मुझे लगता है कि ये हाईएस्ट बड़ी तेजी देखने को मिली है पिछले कई महीनों की तुलना में। तो बाजार में डेफिनेटली वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब 20% कोई भी बाजार बढ़ता है, वो भी इतना बड़ा एसेट क्लास, तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पर उसी रफ्तार में एक मंदी भी देखने को मिलती है। और अभी रिसेंट के ट्रेंड में मैं कल डेटा पढ़ रहा था ईटीएफ के, तो सिटी बैंक ने और इसके अलावा अन्य जो बड़े बैंकर्स हैं उन्होंने गोल्ड में लगातार ईटीएफ में बाइंग करी है। तो यहाँ पर मुझे संभावित लगता है कि बड़े बैंक अभी भी ईटीएफ की तरफ से बाइंग कर रहे हैं। तो कहीं भी बाजार 4 से 5% या 6% नीचे आता है, तब ये अपना इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टर्स हैं ईटीएफ में रणनीति बनाकर चल सकते हैं।